तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पक्का क्वेश्चन है। पक्का क्वेश्चन आएगा यहां से। जैसे एसएचएम था वैसे ही है ये। तो जिसको एसएचएम आता है उसको ये वेव्स भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज कर देंगे उसमें। हाँ सर। ये लो, ठीक है। नहीं। तो फिर क्या ये अरे बोलो ना फिर क्या ये। ब्लैक सर। ये ब्लैक है। ब्लैक। अभी ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक करने से वेव्स इजी हो जाएगा, राइट। हाँ। डिफिकल्ट हो जाएगा, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है वो, लेकिन अगर आपको पड़ता है तो मैंने चेंज कर दिया। तो हम वेव्स पढ़ेंगे। वेव्स, वेव्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंगी। तरंग। एस लगा होगा तो तरंगी हो जाएगा। तो देखो वेव्स क्या है बेसिकली, समझने का प्रयास करिएगा। वेव्स होता है पैटर्न by which energy flows from one point to another point। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब कोई एनर्जी पहुंचती है तो जिस पैटर्न में पहुंचती है वो, यानी कि जिस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है वो वेव्स कहलाता है, ठीक है। तो ये भी अलग अलग टाइप का पैटर्न होता है। जैसे अब मान लो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, ये एक रस्सी है, एक रस्सी है, इसमें आपने झटका दिया यहां से ऐसे, इसको थोड़ा सा हिलाया तो कैसे जर्क पैदा हो जाएगा, यस और नो। यस सर। तो थोड़ी देर बाद ये जर्क क्या थोड़ी आगे पहुंच जाएगा, हाँ। थोड़ी देर बाद क्या और आगे पहुंच जाएगा। हाँ सर। तो ये जो आपने पल्स क्रिएट किया है, ये पल्स जिस पैटर्न से आगे बढ़ रहा है वही क्या है, वेव। वेव। यानी कि कोई भी डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे गया, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं जो बोल रहा हूं वो आप तक कैसे पहुंच रहा है, आप कैसे सुन रहे हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है, राइट। हाँ। मेरी जो साउंड एनर्जी है वो आप तक कैसे पहुंच रही है। तो कोई तो पहली बात तो कोई सोर्स है जो कि उस पर्टिकुलर डिस्टरबेंस को जनरेट कर रहा है, और वो पर्टिकुलर डिस्टरबेंस जनरेट होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो वो ही वेव कहलाता है, ठीक है। वो वेव है, ऐसा समझो आप। अब वेव भी कितने प्रकार का होता है, तो टाइप्स ऑफ वेव, दो। तो टाइप्स ऑफ वेव भी अलग अलग तीन तरीके से टाइप्स डिसाइड करते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो इसमें दो प्रकार की है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल।
मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में होगा जब वेव चलेगी, तो उसके बेसिस पर ये भी दो प्रकार की, कौन कौन सी? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। and transfer. ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन। तो ये भी दो प्रकार का है, प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग। स्टैंडिंग को एक और नाम बोलते हैं क्या? स्टेशनरी। स्टेशनरी। स्टैंडिंग का एक और नाम क्या है? स्टेशनरी। तो दिस इज एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। फॉर एग्जांपल, पहले मैकेनिकल वेव की बात करें। मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्स व्हाट? मीडियम। यानी कि इसे मीडियम की जरूरत है। और ये कौन सा? इसमें Does मीडियम not की जरूरत require। नहीं है। मतलब इसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम चाहिए, इसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो मैकेनिकल वेव के एग्जांपल बताओ। Sound वाटर wave. वेव। साउंड वेव, यस। और वाटर वेव। वाटर वेव। और Wave in string. वेव इन अ स्ट्रिंग। ये सब में मीडियम चाहिए हमको। लेकिन नॉन मैकेनिकल में क्या आ जाएगा? EMW। EMW। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी हैं? नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल है, उनके लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। बिना मीडियम के वो किधर भी जा सकती है। चलो अच्छा है। तो ये ऐसे क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। इधर आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो ट्रांसवर्स में क्या होगा? जैसे मान लो वेव ऐसे जा रही है, ये वेव ऐसे चलती है, ऐसे जा रही है, ये कोई तो डिस्टरबेंस ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो अगर इस डायरेक्शन के कैसे रहे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करे, और ऐसे वाइब्रेट करे कि वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी वेव क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स वेव। जिसमें वाइब्रेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, तो दैट इज ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल, लाइट मतलब EMW, हाँ। और वेव इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। एक बहुत अच्छी चीज है, ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, यस और नो? यस सर। ये कहां पे पढ़ा होगा आपने? पोलराइजेशन में। हाँ। ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। अच्छा, जो वाटर वेव होती है ना, वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। वाटर वेव दोनों में पहुंचता है। लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल में वाइब्रेशन कैसे होंगे? पैरेलल। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यानी कि वेव अगर इधर चल रही है तो मीडियम का पार्टिकल भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, आगे पीछे आगे पीछे। सो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जांपल, साउंड और वाटर वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। साउंड वेव, वाटर वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन। तो देखो, पहला है प्रोग्रेसिव।
ऐसी वेव जो कि आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है, यानी कि विदाउट कंस्ट्रेंट आगे बढ़ती चली जाए। विदाउट कंस्ट्रेंट अगर वेव आगे बढ़ती चली जाए, आगे की तरफ जाती जाए जाती जाए जाती जाए जाती जाए, कोई रोकने का कोई नामो निशान नहीं है, आगे चलती चली जाए, वो कहलाती है प्रोग्रेसिव वेव। और ऐसी वेव जो कि कंस्ट्रेंट हो, कंस्ट्रेंट हो उसके वाइब्रेशंस, यानी कि अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से ऐसे फिक्स कर दे, एक जर्क प्रोड्यूस करेगा, तो क्या होगा, ये जर्क जाएगा और फिर वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा। तो दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में वाइब्रेशन और एनर्जी क्या होती है, फिक्स हो जाती है। तो डेट वेव इज नोन एज स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। मतलब वो कंस्ट्रेंट है एक तरह से, उसके वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी जो है वो लिमिटेड एरिया में ही मौजूद है, उसी में रहेगी। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो, जिसको नोट्स बनाना है ना वो मेरे साथ ही लिखेगा। वैसे नोट्स बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं, है ना। जैसे मैंने ये बना दिया पूरा, अब मैंने तो ऐसे थर्ड क्लास राइटिंग में लिख दिया है, बट आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए कि सर ने क्या किया है क्या नहीं है, और बस। नेक्स्ट देखो, अब हम देखते हैं कि एक वेव को कैसे लिखा जाए। पहले हम प्रोग्रेसिव वेव देखेंगे। कौन सी वेव देखेंगे पहले हम? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव की बात करें तो एक प्रोग्रेसिव वेव में हम देखते हैं कि वो आगे चली जाती है हमेशा, ऐसा। ये एक्चुअली ये वेव नहीं है, ये वेव का किसी पर्टिकुलर समय पर आपने वेव का फोटो निकाल लिया। क्योंकि होगा क्या, ये मान लो कोई पॉइंट पी है, तो थोड़े समय बाद क्या होने वाला है, ये पॉइंट पे नीचे भी आ सकता है, यहां पर। थोड़े समय बाद ये पॉइंट भी जीरो पे आ गया तो नेगेटिव भी जा सकता है, यस और नो? यस सर। ऐसे बाकी पार्टिकल्स का भी हो रहा है। तो समझने वाली बात यहां पर इतनी है कि ये वेव नहीं है, न तो ये वेव है नहीं ये वेव है। तो जब हम बनाते हैं ये वेव, ये गलत हो गया, ये वेव थोड़ी है। ये वेव का किसी पर्टिकुलर समय पर दिखना है या फोटो है। क्योंकि वेव तो हमेशा क्या होती है, एनर्जी फ्लो है ना। एनर्जी फ्लो इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग, कंटिन्यूअसली वो है वहां पर, तो ये वेव नहीं कहलाती है। बट किसी पर्टिकुलर समय पर एट एन इंस्टेंट आप बोल सकते हैं कि ये एक वेव है। मान लेते हैं टी टाइम पर ये एक वेव है, तो इस वेव की वेलोसिटी होती है यस। तो वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। ये क्या कहलाता है वेव का, एम्पलीट्यूड। Amplitude. एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। और यहां से एक चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसको क्या कहते हैं, लैम्बडा, Wavelength. वेवलेंथ, यस। हाँ। Yes, sir. तो लैम्बडा, ठीक है। और क्या सर, और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी मतलब
फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगा? एक चक्कर करने में कितना समय Number of लगेगा? revolution per unit time. हाँ, number of revolution per unit time is frequency and time period is time taken to complete one revolution. One revolution. तो देखो होता क्या है ना, ये वेव जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स का पोजीशन है। यानी कि अगर मान लो पहले रस्सी ऐसे थी, दिस इज स्ट्रिंग इनिशियली, नो वेव नथिंग, किसी ने इसको ऐसे जर्क देना स्टार्ट किया, हिलाना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो क्या ऐसा क्रिएट हो जाएगा? यस और नो? Yes, sir. Yes. तो sir. जो पॉइंट पहले यहां मर रहा था वो यहां पहुंच गया, जो पॉइंट पहले यहां मर रहा था वो यहां पहुंच गया, जो पॉइंट पहले यहां था वो यहां पहुंच गया, जो पॉइंट पहले यहां था वो भी यहां पहुंच गया। तो सेम होता है मीडियम पार्टिकल्स के साथ। तो इसका हर एक पॉइंट क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। ये मीडियम पार्टिकल का मेन पोजीशन था, फ्रॉम मेन पोजीशन। अब होता क्या है ना, जब वेव चलती है तो जो हर पार्टिकल होता है, हर पार्टिकल क्या करता है, क्या करता है हर पार्टिकल? Oscillation. ऑसिलेशन करता है। कहीं जाता नहीं है, अपनी जगह पर ही रहता है, बट ऑसिलेट करता रहता है। ऐसा नहीं है वेव आगे चली गई तो पार्टिकल भी आगे चला जाएगा, नहीं, पार्टिकल अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करेगा। अगर परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है डायरेक्शन के तो ट्रांसवर्स वेव, और अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो लॉन्गिट्यूड। Longitude. तो हम पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं तो ये वेव ऐसे जा रही थी, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे करेगा, हर जगह का पार्टिकल ऐसे ऐसे। तो ये जो लाइन है ये कहलाती है मेन पोजीशन लाइन। और किसी भी समय पर, जैसे कि ये पॉइंट की बात करो तो ये जो है इसको बोलते हैं वाई। वाई क्यों बोला? क्योंकि वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो वाई होता है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन। तो ऐसे हर पॉइंट का मुझे पता होना चाहिए। अब अगर मैं पॉइंट चेंज कर दूं, यहां आ जाऊं, ये ओरिजिन मान लो, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस अलग था, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग होगा, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग होगा। यानी कि हर पॉइंट का लोकेशन अलग अलग है और डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग है। तो हर पॉइंट का चूंकि लोकेशन अलग अलग है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसलिए अलग अलग होगा। तो अगर मैं फिर से बनाऊं एक वेव को पर्टिकुलर टाइम पर, तो ये टी टाइम पर कोई वेव मैंने बनाई है, तो आप देख पाएंगे, ये मान लो ओरिजिन, या इसको सोर्स भी बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी एक पार्टिकल की बात करते हैं, पार्टिकल P, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस है x, तो इसका ये जो इसकी मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है y, ये y जो है एक तो x का फंक्शन होगा और एक किसका फंक्शन होगा? ठीक है। एक। तो y क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल विच इज फंक्शन ऑफ x एंड t। x क्या है? ओरिजिन से उस पार्टिकल का डिस्टेंस, और t क्या है? किसी पर्टिकुलर टाइम t पर। तो ये अगर मैंने बता दिया तो मुझे किसका इक्वेशन मिलेगा? Wave. Wave का। वेव का। ये ट्रांसवर्स वेव का है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कैसे होगा? ऐसा कुछ, यस और नो? हाँ। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिधर वेव जाएगा उधर ही क्या होगा?
वाइब्रेशन, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट। तो वाई एक्स टी देखते ही हमको पता लगता है कि ये डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन का है और ये डायरेक्शन किसका है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो वाई एक्स टी का फॉर्मूला आता है हमारे पास ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। हाँ या ना? हाँ. हाँ. अब ये कैसे आता है उसको जाने दो बाद में, इसको समझ के लो कि ये क्या चीज है। व्हाट इज वाई एक्स टी समझ के लीजिएगा, क्योंकि यही इस पूरे चैप्टर का फाउंडेशन है। हमको यही नहीं आएगा तो गए हम लोग। तो वाई एक्स टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। located at distance x from origin at time t, ये इसका मतलब है। तो ये वेव इक्वेशन है। ओमेगा आपको पता है क्या है, 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी, 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी। और के क्या कहलाता है आपका, एंगुलर वेव नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई Lambda. yes or no? हाँ. हाँ. और वेलोसिटी ऑफ वेव होता है लैम्डा बाई टी या फिर ओमेगा बाई टी। ये वेलोसिटी ऑफ वेव है। टाइम पीरियड की फील ले लो। क्या है टाइम पीरियड की फील, फील लेना बहुत जरूरी है वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो टाइम पीरियड की फील दिलाता हूं। जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां पर है, थोड़ी देर बाद में ये पार्टिकल इधर जाएगा, थोड़ी देर बाद में यहां अपने मैक्सिमम पर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा यहां पर, फिर नीचे जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर दूसरे एक्सट्रीम पर चला जाएगा, फिर वापस यहां पे आ जाएगा। तो इसको ये पूरा चक्कर करने में जो टाइम लगा, दैट इज व्हाट इज टाइम पीरियड, दैट इज व्हाट इज टाइम पीरियड। बहुत जरूरी है समझना। फ्रीक्वेंसी क्या है फिर, फ्रीक्वेंसी क्या है कि अगर 1 सेकंड तक इंतजार करें तो ये कितनी बार कितने चक्कर लगा लेगा, ये कितना चक्कर लगा लेगा ये ऐसे, वो फ्रीक्वेंसी है। फील लेना ज्यादा जरूरी है। और हर पार्टिकल का, एवरी मीडियम पार्टिकल हैज सेम एम्पलीट्यूड, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड, बट डिफरेंट फेज। यस और नो? फेज अलग अलग है, सब कुछ सेम है बट फेज अलग अलग है। यानी कि अगर कोई, जैसे ये पार्टिकल मैक्सिमम 2 mm तक ऊपर गया तो हर पार्टिकल मैक्सिमम 2 mm तक ऊपर जाएगा। ये पार्टिकल एक चक्कर 2 सेकंड में करता है तो हर पार्टिकल एक चक्कर 2 सेकंड में ही करेगा। लेकिन जो काम जब ये 2 mm पे पहुंचा तो 1 सेकंड था, तो इसके बाजू वाला 1 सेकंड पर यहां नहीं हो सकता,
अलग समय पर होगा, वो भी 2 mm हासिल करेगा लेकिन एक अलग समय पर, अलग टाइम पर होगा। तो यहां पर फेज डिफरेंस आ जाता है। फेज डिफरेंस विल बी देयर। सब लोग ऐसा नहीं होगा कि एक ही समय पर सबको 2 mm में पहुंचा दिया, तो दैट इज डिफरेंट। तो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, लेकिन फेजेस अलग अलग, फेजेस अलग अलग। अच्छा, एक प्रोग्रेसिव वेव की बात करूं अगर मैं, तो जब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस लेमडा होता है, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अब लेमडा, लेमडा क्या है ना कि एक चक्कर जब कंप्लीट हुआ, एक चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया, ये कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया वेव, तो दैट इज वेवलेंथ। ओके, तो जैसे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, यानी कि कोई भी दो पार्टिकल जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा है, वो सेम फेज में रहते हैं। तो ये ध्यान रखो आप, इन अ प्रोग्रेसिव वेव two particles separated by lambda will be in same phase. same phase। सेम फेज का मतलब एक अगर a/2 पर है तो दूसरा भी a/2 पर होगा। पहला अगर ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा। पहला अगर गधा होगा तो दूसरा घोड़ा होगा, नहीं, दूसरा भी क्या होगा, गधा। गधा ही गधा। होगा। ऐसे लैम्डा जब डिफरेंस रहेगा, प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहा हूं, तो ऐसे फेज का थोड़ा, तो फेज अलग होता जाता है, इसको कहते हैं हम लोग फेज। और आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन Lambda. लैम्डा। देखो सेम फेज का मतलब डेल्टा पाई 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, और 6 पाई एंड सो ऑन। यस और नो? Yes, sir. ये सेम फेज का मतलब है, सेम फेज, सेम फेज, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, डेल्टा एक्स क्या है यहां पर, जैसे मान लो कोई भी एक वेव के दो पार्टिकल है, ये एक वेव है, इसका एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, तो ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2, तो ये डेल्टा एक्स है। तो अगर आप आपको इन दोनों के बीच का फेज निकालना है, फेज डिफरेंस, तो ऐसे आ जाए डेल्टा फाइव अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। डेल्टा एक्स आपको दिया रहेगा, डेल्टा फाइव आ जाए। तो ऐसे फेजेस अलग अलग होते हैं सबके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इसमें और क्या समझे, देखो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने लिखा है, क्या लिखा है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या लिखा Lambda है, upon By T. T. ओमेगा बाई के। इसको ऐसे भी लिख सकते, कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे भी लिखते हैं इसको। देख लो आप लोग, टी का कोएफिशिएंट क्या है, ओमेगा, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, हाँ या ना, हाँ. हाँ, यस। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि कुछ किताबों में ऐसे आपको मिलेगा और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा। एक बहुत समझने वाली बात क्या है, डायरेक्शन कैसे पता करें, इफ ओमेगा टी
and kx have opposite sign, opposite sign, तो डायरेक्शन ऑफ वेव किधर है? Positive X. पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स में जा रही है वेव। अब ओमेगा टी एंड के एक्स है सेम साइन, तो Negative X. ये ध्यान रखना है। मुझे बताना, एक वेव का इक्वेशन लिखता हूं और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। एक वेव का इक्वेशन लिखूंगा, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको पूरा बताना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? किस टाइप की वेव है ना, एम्पलीट्यूड कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव कितना है, सब कुछ, ठीक है? ये देखो, एक एक क्वेश्चन लिखा मैंने। साइन से डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट किया? साइन से डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने का तरीका क्या है? उसके लिए डिराइव करना पड़ता है वेव इक्वेशन को, उसमें टाइम लगता है। आप बोलेंगे तो मैं कर दूंगा, क्रैश कोर्स में उसको नहीं बताया जाता है कि वो वाइब्रेशन जो एक चीज किसी ने किया, वही सेम चीज वो आगे वाला पार्टिकल करता है, लेट करता है, थोड़ा सा लेट करता है, यानी कि एसएचएम तो हो रहा है। जैसे कि अगर डिराइव करना है तो डिराइव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो इसके एसएचएम का इक्वेशन दे दिया आपको। एसएचएम का इक्वेशन y बराबर a sin ओमेगा t प्लस पाई, मान लो ऐसे दे दिया आपको, ये कोई पार्टिकल था। अब क्या हुआ, वे वैसे जा रही है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि वेव का इक्वेशन निकालना है। ये तो एसएचएम का इक्वेशन है, तो एसएचएम के इक्वेशन से वेव का इक्वेशन जनरेट होता है। एक्चुअली एसएचएम के इक्वेशन से वेव का इक्वेशन जनरेट होता है। तो यहां पे अगर मैं इधर देखूं, यहां पे इधर आगे देखूं, तो मुझे क्या करना है ना, मुझे करना है किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल का भी यही लोकेशन हो, मतलब यही डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये y है, लेकिन अलग समय पर आएगा वो एक अलग समय पर आएगा। अलग समय मतलब अगर ये वेलोसिटी v है, तो अगर मान लो यहां का मैं पॉइंट ले लूं, ठीक है, तो मुझे इसका चाहिए, इसका चाहिए मुझे, इसका मुझे चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं, और ये ओरिजिन पे मान लो, आप ये पॉइंट ओरिजिन पे मान लो, ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है, तो अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, ये ओरिजिन वाले का पार्टिकल का मुझे दिया हुआ है a sin ओमेगा t प्लस 5, और मुझे इसका इक्वेशन निकालना है जो कि यहां से x दूरी पर है। तो आप मुझे बताइए, जो काम ये करेगा, जैसे मैं 1 नंबर और 2 नंबर दे दूं इसको, ठीक है, आप बोल रहे हैं इसलिए मैं डिराइव कर रहा हूं, इसको डिराइव करने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि आप भूल जाएंगे इसको, बट फिर भी अगर डिराइव ही करना है, कहां से आया, प्लस पता कैसे चलता है कि अगर ओमेगा टी और के एक्स पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में जा रहा है, सेम साइन है तो नेगेटिव में जा रहा है, ऑपोजिट साइन है तो पॉजिटिव में, ये पता कैसे चलता है? इधर देखो, तो देखो मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वही इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, है ना, लेकिन अलग अलग समय पर, यस और नो? Yes. Yes. यस। तो इसका अगर जो टी टाइम पर है, क्या उसका टी टाइम से कुछ पहले ही हो गया होगा, क्योंकि वे वैसे आगे बढ़ रहा है, हाँ. यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट अभी इसका है ना, वो इसका पहले ही हो चुका है। कितना पहले हो चुका है?
इसका ये डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पर है, और डिस्टरबेंस को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, एक्स बाई वी, हाँ, हाँ, है ना। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट इसका टी टाइम पर है वो इसका कब था, टी माइनस एक्स बाई। x by यानी कि अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वो इसका ही डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन टाइम कितना रखना पड़ेगा, टी माइनस। यानी कि मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे इसके इक्वेशन में टी की जगह क्या डालना चाहिए, टी माइनस एक्स। x by v. अभी आपको पता लग जाएगा कि प्लस माइनस कैसे होता है। ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स प्लस पाई, ओमेगा बाई वी को के लिख दो, ये लो साहब, आ गया क्या, के एक्स नेगेटिव और ओमेगा टी पॉजिटिव। किधर जा रहा है वेव, positive. Positive x. ऐसे आता है वो। अगर इधर जा रहा होता तो यहां पे क्या लिखता मैं, Plus. प्लस, तो यहां पे प्लस आ जाता। तो ऐसे पता हाँ. लगता है प्लस और माइनस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं, आंसर सब चीज का है, लेकिन बेटर क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए ना अगर, तो ये फालतू चीजें हमको याद नहीं रखनी चाहिए, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है। ठीक है, तो बेटर क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स याद रखें आप एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको क्या रिसर्च तो करनी नहीं है वे, उसमें रिसर्च करके कोई फायदा भी नहीं है। तो आप सिर्फ डायरेक्ट ट्रिक्स याद रखें, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मतलब माइनस में, दोनों नेगेटिव माइनस में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लस में, खत्म। कैसे आता है वो भी बता सकते हैं, बट एक क्रेश कोर्स है, क्रेश कोर्स में ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। क्रेश कोर्स में क्या आता है, क्या रखना है हमको, मेक द थिंग्स इजी एज मच एज पॉसिबल, जितना आसान हो सकता है उतना, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको पीएचडी नहीं करना है। पीएचडी कब करते हैं, जब पहली बार पढ़ते हैं। मैं बहुत सारी चीजें स्किप कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं ये उसमें, स्किप कर रहा हूं का मतलब ये नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट छुड़वा दे रहा हूं, नहीं, पॉइंट टुवर्ड्स एग्जाम, क्या पूछेगा आपको कैसे करना है, बात खत्म, है ना। वरना क्या है, वेव्स में पूरा 1 महीना लगता है, 20 दिन लगता है, 25 दिन लगता है वेव्स में, 4 दिन में कर रहा हूं, मजाक नहीं है। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा नहीं बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, हर चीज को डिराइव नहीं करते, बट उसने बोला ठीक है करो, तो आगे से आप ध्यान दीजिए, हर चीज डिराइवेबल है ना। आप मुझे बोलेंगे सर आप तो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 की जगह 10 दिन कर देंगे हम उसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ही सिलेबस डिले हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दिन में हम कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम इसका इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो वो पूछो आप, जो मैंने लिखा है उसमें वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो इधर आओ, इसमें क्या क्या पूछा है, पहला चीज ऐसे दे दिया, पूछा क्या, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ वेव, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और बस इतना ही पूछा है, बहुत है ये तो, बताओ। टाइप ऑफ वेव, यस, टाइप ऑफ वेव जल्दी बताओ। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, किधर जा रही है वेव, बोलो। Positive x. Plus y. पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई, Positive y. Y. पॉजिटिव वाई कैसे पता लगा, Direction opposite है. हाँ ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है और प्लस है, एक प्लस एक माइनस मतलब पॉजिटिव, एक्स नहीं वाई, पहला आंसर आ गया। दूसरा फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी, ओमेगा कितना है 20 पाई, pi. तो ओमेगा को क्या लिखेंगे 2 पाई एफ, हाँ. फ्रीक्वेंसी 10, Yes.
वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे, के दिया है, के कितना है, पाई, हाँ, ये क्या होता है 2 पाई बाई ई, लैम्डा। तो लेमडा कितना 2, हाँ, वेलोसिटी ऑफ वेव कितना लेमडा बाई टी, यस सर। तो 2/10 कितना, नहीं नहीं 2/20 आ जाएगा 20, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं जमता तो v बराबर ओमेगा बाई के, ओमेगा 20 पाई और के पाई। कितना पाई, तो 20। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहे हैं बेटा, एसएचएम। हाँ, तो एसएचएम का मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा है, आई ओमेगा है 20 पाई और ए कितना है 10, 10। 200। टाइप ऑफ वेव कौन सी वेव है, Trans. ट्रांसवर्स, कैसे पता लगा, Z. जेड, Z में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है और वेव प्रोपोगेशन Y में। क्या बात है, मजा आ गया। तो दोनों परपेंडिकुलर है, यस, यस सर। इसीलिए ये ट्रांसवर्स वेव, ये करना है आपको। तो ऐसे अगर आपने कर लिया ना तो फिर वो मैटर नहीं करता कि हाँ ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्यों आया, दोनों नेगेटिव है तो भी नेगेटिव क्यों आया, वो मैटर नहीं करता, फिर ये बनना चाहिए आपसे। तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं बनाने के, जैसे कि पहला इक्वेशन तो ये है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फाई को थोड़ी देर के लिए जीरो मान रहा हूं, ठीक है। आप फाई चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ओमेगा को क्या लिख लो 2 पाई बाई टी, हाँ, और इसको 2 पाई बाई, लैम्डा। तो ऐसे भी दिखेगा आपको, ए साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई, लैम्डा। या फिर 1/t को क्या लिखेंगे, एफ। एफ। हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इसके लिखने के। और क्या था, पूरा ही 2 पाई एफ कॉमन ले लेते हैं, यानी कि पूरा ही 2 पाई की जगह ओमेगा ही कॉमन ले लो। ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, टी माइनस एक्स बाई वी। ओमेगा के बाई ओमेगा, तो एक्स बाई वी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी तरीके हैं वो बन सकते हैं, और आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी, वेव पैटर्न बोलो, एम्पलीट्यूड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, टाइम पीरियड बताओ, ये बताओ वो बताओ, कुछ भी बताओ, कुछ भी पूछो, हमको तो कोई डर नहीं है, हमको कोई तकलीफ नहीं है इसमें। ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है बेटा। चलो और देखते हैं, और देखते हैं। देखो एक फॉर्मूला बहुत आजकल बहुत फेमस हो गया, वो नंबर ऑफ वेव्स। सो नंबर ऑफ वेव क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेवलेंथ। ये नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला आप याद रखें, किधर है भाई? जितना डिस्टेंस है उसमें कितनी वेवलेंथ पॉसिबल है, सो डी बाई लैम्डा, नंबर ऑफ वेव्स आपको मिल जाएंगे उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक फॉर्मूला और है यहां पर, जैसे मान लो वाई एक्स टी बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सभी पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहे हैं, एसएचएम, यस। यस। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, जैसे हम पहले निकालते थे। तो इसको जब आप निकालेंगे तो यह आएगा ओमेगा ए
cos ओमेगा टी माइनस kx. यस और नो? ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के लिए del square y by del t square. del स्क्वायर y बाई del t. डबल डेरिवेटिव. यस. हाँ. कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर है साइन minus kx. क्या हम ये पहली बार कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं एसएचएम में? कर चुके. एसएचएम में पहले भी कर चुके हैं. यानी कि एसएचएम के जितने भी सारे रिलेशन थे ना, सब वैलिड है एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, क्योंकि वो पार्टिकल कर क्या रहा है? एसएचएम. SHM. सब वैलिड है उसके लिए. वही सारे बकवास है. v बराबर ओमेगा अंडर रूट क्या, a square minus x square. और यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा? y y square. सब वैलिड है. ये vp है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं है. ये वैलिड है. क्या दिक्कत है? चलो एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल नेक्स्ट देखते हैं. एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल. बात करते हैं स्लोप. स्लोप की बात करते हैं. स्लोप कैसे निकालते हैं? del y by del x. डेल वाई बाई डेल एक्स. तो डेरिवेटिव तो वही a साइन का cos ओमेगा टी माइनस, तो ये माइनस के ए बाहर आ जाएगा. स्लोप आ गया. स्लोप के बाद एक और, इसको बोलते हैं लाप्लास. क्या बोलते हैं? लाप्लास, लाप्लासियन बोलते हैं उसको. यानी कि एक और बार. इसको कर्वेचर भी बोलते हैं. यस, दिस ऑल्सो नोन कर्वेचर. लाप्लासियन या कर्वेचर. डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. डबल डेरिवेटिव लो इसका. कोस का क्या हो जाएगा? Sin. कोस का माइनस साइन होता है ना? हाँ कि ना? हाँ. कर्वेचर मीन्स कौन सा? कर्वेचर नाम है इसका. कर्वेचर इसका नाम है, जैसे इसका नाम स्लोप है. कर्वेचर इसका नाम है, जैसे इसका नाम स्लोप है. जैसे इसका नाम क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. इसका नाम है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल. तो इसका नाम है कर्वेचर ऑफ द वेव पैटर्न, कर्वेचर ऑफ द वेव कर्व. जो वेव कर्व आपने बनाया ना, देखो ये जब आप निकाल रहे हैं तो x कांस्टेंट है, यानी कि एक पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं आप. और ये जब आप निकाल रहे हैं तो टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि y किस किस का फंक्शन है? x का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है. तो जब आप x कांस्टेंट रख रहे हैं मतलब एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल की सभी समय की बात कर रहे हैं आप. x कांस्टेंट है तो एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं सभी समय पर. और जब टाइम कांस्टेंट है तो आप सभी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं एक टाइम पर. तो ये भी मैं क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर में कि जब क्या कांस्टेंट होता है तो क्या हम देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं. तो जब मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी निकाला तो x को कांस्टेंट माना मैंने. x कांस्टेंट मतलब जो लोकेशन ऑफ द पार्टिकल है वो कांस्टेंट मान रहे हैं आप, यानी कि आप एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं. लेकिन जब मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाल रहा हूं तो टाइम को कांस्टेंट मान रहा हूं, यानी कि समय को वही रखा है मैंने, यानी कि स्नैपशॉट की बात कर रहा हूं मैं. वेव फ्लो के स्नैपशॉट की बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर टाइम की, और सभी पार्टिकल की चर्चा कर रहा हूं एक समय पर. तो एक समय पर सभी पार्टिकल का अलग अलग कर्वेचर होगा, तो वो x डाल के हम लोग यहां पे निकाल लेंगे डिफरेंट डिफरेंट x के लिए. तो ये आ जाएगा प्लस, प्लस नहीं माइनस के स्क्वायर है साइन ओमेगा टी माइनस के. तो ये तीनों चारों चीजें आपको यहां पे दिखाई दे रही होंगी. अब मैं क्या चाहता हूं कि आप ऐसे करो. क्या करो? वीपी अपॉन स्लोप करो. वीपी अपॉन स्लोप. तो वीपी कितना है? ओमेगा है कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स. अपॉन स्लोप करोगे तो माइनस के ए
cos ओमेगा t माइनस kx। क्या क्या कट गया? ये कट गया, ए भी कट गया, क्या आ गया? सिंपली माइनस ओमेगा बाई के। माइनस ओमेगा बाई के क्या होता है? v, हाँ, और v है वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। vp बराबर माइनस v इंटू स्लोप। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस ऑफ वेलोसिटी इंटू स्लोप। स्लोप इज पर्टिकुलर पार्टिकल की लोकेशन का। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेव है, मैंने बोला ये पॉइंट का वेलोसिटी बताओ किधर है। अब आपको पता है ये पॉइंट का वेलोसिटी या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, पर एग्जैक्टली नहीं पता है किधर होगा, तो वो यहां से निकलेगा। अब देखो ये इधर जा रहा है वेव, यानी कि ये तो पॉजिटिव होगा। स्लोप देख लो, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव इस जगह का बताओ। इस जगह का स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पॉइंट का नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? ओवरऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओवरऑल पॉजिटिव का मतलब ऊपर, यानी कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। ये पार्टिकल की बात करते हैं, ये पार्टिकल किधर जा रहा होगा? तो ये पार्टिकल का स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नीचे जा रहा हो। या फिर इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? किसको फॉलो करते हैं हमेशा? किसको फॉलो करो? पीछे वाले को। पीछे वाले को फॉलो करते हैं ना हम लोग। हाँ, हाँ, पीछे वाले को फॉलो करो आप। तो देखो ये वेव इधर जा रही है, तो आप मुझे बताओ इसके पीछे वाला पार्टिकल 1 नंबर होगा या 2 नंबर? 2। 2 नंबर इसके पीछे वाला है, क्योंकि वेव इधर जा रही है। तो 2 नंबर वाला पार्टिकल इससे ऊपर था, इसलिए ये भी ऊपर जा रहा है। चलो यहां बात करो, इसके पीछे वाला पार्टिकल 3 नंबर होगा या 4 नंबर? 3। 3 3 इसके नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे। तो ये भी नीचे जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है बिना फॉर्मूले के। हमेशा पीछे वाले को फॉलो करो, फॉलो पीछे वाला। जैसे ये एक वेव ऐसे जा रही है, डिंग 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 डिंग, ऐसे जा रही है ये वेव। अब हमसे क्या बोला कि ये पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ। बताओ किधर होगा ये पार्टिकल का वेलोसिटी? राइट। राइट में। राइट में होगा या लेफ्ट में? राइट में। देखो राइट में। इसके आगे पीछे का देखते हैं। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। बताओ इसके पीछे वाला 1 नंबर या 2 नंबर? 1। 1 नंबर इसके पीछे वाला है, क्योंकि वेव ऐसे जा रही है, तो ये भी बेचारा इधर ही मरेगा, है ना? तो राइट में। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। अरे कैसे ही वेव बना दो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। किसको पीछे किसको फॉलो करना है? बस पीछे वाले को। पीछे वाले को। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी ना आपको, तो ये जरूरत पड़ता है। तो ये रिलेशन आप जरूर याद रखें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस ऑफ वेलोसिटी इनटू स्लोप। स्लोप उस पर्टिकुलर पार्टिकल की लोकेशन का स्लोप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये आ गया। एक रिलेशन दूसरा, दूसरा रिलेशन क्या सर? दूसरा रिलेशन हमारा, आप डिवाइड करो किसको किससे? एक्सेलरेशन को डिवाइड करो किससे? कर्वेचर से। एक्सेलरेशन था डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर, और कर्वेचर था डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। करो करो करो, डालो डालो वैल्यू डालो, डालो 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 डालो। माइनस ओमेगा स्क्वायर है साइन, ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो क्या क्या हो गया? ऐसे ही गया, हाँ, माइनस से माइनस गया, तो क्या आ गया फाइनली? ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी का स्क्वायर। v का स्क्वायर। ये भी कट गया।
सो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या काम आएगा? ये इक्वेशन किस काम का है? ये वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, मजाक नहीं चल रही इधर। ये वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी अगर वेव होगा तो इसको फॉलो करना चाहिए ही चाहिए उसको। यानी कि वेव वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आप इससे। जैसे कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया उठा के, कोई भी अगड़म सगड़म तिगड़म इक्वेशन दे दिया, पता करना है वेव है या नहीं है। इधर डाल के देखो, LHS बराबर RHS आ गया तो सही है, और नहीं आया तो गलत है। यस और नो? यस सर। अच्छा, v कैसे निकालेंगे सर? v का फॉर्मूला मैंने बताया ना, कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। हाँ ऐसे निकालना होगा। तो अगड़म बगड़म तिगड़म कोई भी yxt दे दो, पता करना है वेव है या नहीं। इधर बड़ी को भाई LHS RHS बराबर आ गया तो है, अदरवाइज नहीं। नहीं। लेकिन जिसको डेरिवेटिव लेना नहीं आता वो तो गया, वो तो आराम से घर पे जाओ, सर्दी का मौसम है, चद्दर तान के क्या करो, सो जाओ। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बेसिक मैथ से वीक है तो फिर क्या ही फायदा है। उससे अच्छा तो आराम से सर्दी का आनंद लो। यस, हाँ। हाँ, क्योंकि सर्दी बार बार थोड़ी आती है। एक साल में कितनी बार आती है सर्दी? एक बार। एक बार। एक ही बार आती है, फिर क्या है। तो वेव चल रहा है, आराम से, कुछ समझ में आ नहीं रहा, आराम से चद्दर तान के सो जाओ। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो वेव वेरिफिकेशन के ऊपर और थोड़ा सा चर्चा करूंगा मैं कि वेव वेरिफिकेशन आखिर करे तो करें कैसे। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, डेरिवेटिव लेना आसान होगा, कभी कभी डेरिवेटिव लेना आसान होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तोते उड़ जाएंगे आपके डेरिवेटिव लेने में, क्योंकि आपको सिंपल डेरिवेटिव ही नहीं आता है तो हार्ड वाला कैसे आएगा। जैसे कि मान लो ऐसा कोई डेरिवेटिव आ गया, सर्दी एक बार आती है लेकिन एग्जाम 2 बार। वही तो बोल रहा हूं मैं, एग्जाम 2 बार आ रहा है, सर्दी एक बार आ रही है, तो सर्दी का आनंद ले लो, एक एग्जाम छोड़ दो दूसरा दे लेना। ऐसा ही बोल रहा है ना, क्यों रे? सही है। तो yxt बराबर 2 अपॉन x माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 6 है, ऐसे दे दिया आपको। अभी आपको पता करना है ये वेव है या नहीं है, तो लो डेरिवेटिव उधर डाल दो, हो जाएगा तो बढ़िया है। लेकिन इसके डेरिवेटिव लेने में आपके तोते उड़ जाएंगे, तो इसको डेरिवेटिव करके नहीं किया जाता। सर तो बीटा वैल्यू। वेव वेरिफिकेशन के लिए 3 चीजें आपको देखनी पड़ती है। क्या सर? क्या 3 चीजें सर? क्या है वो 3 चीजें? देखो, पहली चीज, फंक्शन होना चाहिए। किसका? या तो t प्लस माइनस एक्स बाई वी का, या x प्लस माइनस बी टी का। कौन? y। या तो t प्लस माइनस एक्स बाई वी जैसा कुछ दिखे, या x प्लस माइनस वी टी वाई जैसा वीटी जैसा कुछ दिख रहा है अगर, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं दिख रहा है तो कभी यही नहीं। एक सेकंड, ठीक है। ये पहला चीज होना चाहिए। दूसरा क्या? कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए फॉर ऑल एक्स एंड टी। यानी कि एक्स और टी की किसी भी वैल्यू के लिए वो डिसकंटिन्यूटी आनी नहीं चाहिए।
नहीं। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, ये वेव चल रही थी, एकदम से पता नहीं दिमाग खराब हो गया, इसके बाद क्या हो गया, वेव दिखी नहीं, फिर ऐसे चलने लगी, इसके बाद डायरेक्ट यहां आ गया। ऐसी वेव हो सकती है क्या? ऐसी वेव नहीं हो सकती, नहीं। नहीं। ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। वेव चाहिए तो ये चलेगी वेव, ये भी वेव चलेगी, ये भी चलेगी, ये सब वेव चलेगी। ऐसी वेव नहीं चलेगी, थर्ड क्लास डिसकंटिन्यूअस वेव नहीं चलेगी, चाहे कुछ भी एक्स हो, कुछ भी टाइम हो, किसी भी पार्टिकल का किसी भी समय पर कंटिन्यूटी मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। यानी कि पहले पता लगा t बराबर 1 सेकंड पर y बराबर 20 सेंटीमीटर था, और t बराबर 1.00000001 सेकंड पे भी कितना होना चाहिए था, ऑलमोस्ट 20, लेकिन पहुंच गया कहां पर, 0 पर। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं। पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो रहा है तो भी वो वेव नहीं हो सकती है, क्योंकि वेव जो है रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल लाइफ नहीं है। वेव एनर्जी पैटर्न है यार, पार्टिकल है बेचारा, हमारी तरह ही है ना। हम ऐसा होता है क्या, आज भिखारी और कल अरबपति, ऐसा होता है क्या? टाइम लगता है भाई। नहीं। है? कोई बोले लॉटरी लग गई, अरे लॉटरी ऐसे ही लग जाती है क्या? कंटिन्यूस होना चाहिए, और उसके अलावा ऐसे तो होना ही चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। यस, किसी भी एक्स और टी की वैल्यू के लिए Yes. कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। किसी भी एक्स और टी की वैल्यू के लिए वो फाइनाइट होना चाहिए, अगर नहीं है तब भी गड़बड़ है, क्योंकि किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं। हो ही नहीं सकता। तो इस बात का हम थोड़ा सा ख्याल करते हैं, और फिर पता करते हैं अगर ये तीनों ट्रू है तभी जाकर के आपका वो वेव पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं, नहीं, नहीं है। नहीं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज है क्या निकालने में, डिफरेंशिएशन, तो आप यही करें हमेशा। लेकिन आप कमजोर है, आपको नहीं आता है, आपको मैथ्स थोड़ा ज्यादा आता है, तो ऐसे करें, ऐसे करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो किसी भी एक्स और टी, जैसे कि ये फंक्शन का बात करते हैं हम लोग, ये वेव है या नहीं है। अभी देखो कुछ बच्चे ऐसे सर्च कर रहे होंगे, सर वेव तो ऐसा होता है ना, वेव तो ऐसा होता है, ये तो ऐसा नहीं है, तो ये तो वेव नहीं है। क्या ऐसे चेक करोगे क्या? नहीं। ऐसे मत, नहीं। ऐसे ऐसे गधे की तरह मत चेक करना, क्योंकि क्या है, ये भले ही वेव नहीं है, बट क्या हो सकती है, ये वेव पल्स हो सकती है। देखो वेव में और वेव पल्स में क्या अंतर है। वेव क्या होता है, जैसे कि मान लो ये रस्सी है, तो इसमें क्या किया आपने, जर्क देते जा रहे हैं आप, ऐसे 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते जा रहे हैं, दैट जनरेट्स वेव। वेव पल्स क्या है, एक झटका दिया और छोड़ दिया, समझ में आया कुछ? वेव पल्स हाँ। एक झटका दिया छोड़ दिया, और वेव क्या है, डिच्चिक डिच्चिक ऊपर नीचे आप उस एंड को हिला रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली वेव ऐसे आगे की तरफ जा रही है, तो ये अंतर है। तो जब आप कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, तो वो वाली वेव है, ए साइन ओमेगा टी वाली। लेकिन जो बेचारी पल्स है, जो आपने एक बार झटका दिया छोड़ दिया, वो कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो ए साइन ओमेगा टी हो। तो इस बात के लिए भी हमको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, चाहिए। चाहिए ही चाहिए, है ना, चाहिए ही चाहिए हमको। तो हमारे पास ये एक फंक्शन है, इसको चेक करना है कि ये फाइनाइट है, मतलब ये वेव है या नहीं है।
यहाँ पे 1 कर लेते हैं। बताओ, आप बताओ वेव है या नहीं है, पता करो। x, t, ये मैंने लिखा x माइनस 2t का स्क्वायर। ये वेव है या नहीं है बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। है। पहली चीज कंफर्म करते हैं हम लोग। पहली चीज क्या बोल रहा है, ये ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिख रहा है क्या? हाँ, कौन सा वाला फॉर्म है, t प्लस माइनस एक्स बाई वी या x प्लस माइनस वी टी? x प्लस माइनस वी टी। x प्लस माइनस वी टी। और v कितना दिखाई दे रहा है? 2 माइनस 2। नहीं नहीं, v2 माइनस 2 नहीं, 2, क्योंकि ये वेलोसिटी में हम सिर्फ स्पीड देखते हैं ये, क्योंकि यहां पर मैं x माइनस वी टी का स्क्वायर लिखूंगा ना, तो v2 आएगा, माइनस 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो समझने वाली बात, 2 आ गया मेरे पास। अच्छा ठीक है, पहला तो ट्रू हो गया। दूसरा देखते हैं क्या ये कंटिन्यूअस है क्या, क्या ये कंटिन्यूअस है क्या? तो ग्राफ बनाते हैं, कंटिन्यूटी के लिए ग्राफ बनाया जाता है। जैसे कि मैं बात करता हूं t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर ग्राफ कैसा आ जाएगा? t की जगह 0 डालो, क्या दिखाई देगा बेटा? ऐसा कुछ, हाँ या ना? एक सेकंड रुको यार, ये हाँ, हाँ क्या बोला मैं? v बराबर 2 कैसे निकाला, क्या बात है, खतरनाक चीज है। v निकालते कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ t है -2, कोएफिशिएंट ऑफ x है 1। कितना आ जाएगा बेटा? 20 करोड़ आएगा या 40 करोड़? 2 2 आएगा। आएगा। ऐसे निकाला बेटा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी निकला ऐसा। चलो देखो, तो अभी मेरा आ गया, हाँ ठीक है। तो ये t बराबर 0 पर ऐसा कुछ, देखो जब टाइम को फिक्स कर दूंगा ना, तो मैं वेव कर्व की बात कर रहा हूं, यानी कि एक स्नैपशॉट की बात कर रहा हूं, जो कि कब खींचा गया, t बराबर 0। तो t बराबर 0 पर ऐसा कुछ ग्राफ आया। अब देखो इसमें x को 0 डालो, x को 0 डालोगे तो y कितना आ जाएगा? x को 0 डालोगे तो y कितना आ जाएगा? अरे x को 0 डालेंगे तो y कितना आएगा? 2। बोलो ना, हाँ? जुबान सिल के रखिए, क्या मुंह ऐसे सिला रहा है क्या तुम लोगों का सबका, या चिपक गया है? सर हमारे दोनों होल चिपक गए, हम बोल नहीं सकते। तू बोला ना। और x जब इंफिनिटी होगा तो, ये जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। 0 की तरफ। और x जब माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तब y किधर जाएगा? 0 की तरफ भी जाएगा। हाँ, तो जब x बहुत बड़ा होगा तो y 0 हो जाएगा, x जब माइनस इंफिनिटी होगा तब भी 0 हो जाएगा। बताओ ये कंटिन्यूअस दिख रहा है या नहीं आपको? ये है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूस। ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है। तो चलो दूसरा वाला भी हो गया, कंटिन्यूअस है। फाइनाइट है या नहीं है बेटा? ये फाइनाइट भी है। क्या कहीं भी इसका वैल्यू इंफिनिटी हुआ क्या? क्या कभी भी y का वैल्यू इंफिनिटी आ सकता है क्या बेटा? नहीं आ सकता, नहीं। आ ही नहीं सकता है। कैसे आएगा? अच्छा ये बता दो मुझे कि ये जो पल्स है ये किधर जाएगा, प्लस एक्स या माइनस एक्स?
कैसे पता लगेगा? मैंने बताया था ना यार, ओमेगा टी और kx का साइन कैसा है यहाँ पर? Opposite. ऑपोजिट है, तो किधर जाएगा? प्लस एक्स। Plus X. यानी कि t बराबर 0 पर अगर ये है तो t बराबर 1 पर यही सेम पैटर्न किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट या राइट? राइट में। राइट में शिफ्ट होगा। यही सेम पैटर्न आपका थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाए, ऐसा कुछ। तो ये t बराबर 1 सेकंड की, और अगर t बराबर 2 सेकंड की बात करो तो ये और राइट में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। बुद्धि है ये। तो ये वेव है या नहीं है? फिर है ये। है। अरे है ये। तो ऐसे हमको चेक करना होगा बेटा कि वेव है या नहीं है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, घबराना मत। जैसे y बराबर 3 e रेस टू 2x माइनस 4t का स्क्वायर, है ना? बताओ ये वेव है या नहीं? बताओ जल्दी से। है। बिना सोचे समझे मत बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तीनों चीजें कंफर्म कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। देखो रे, देखो बेटा, देख लो, देखो, सुनो। क्या पहली चीज कंफर्म हो रही है या नहीं? हो रही है। हो रही है, हो रही है। पहली चीज तो कंफर्म हो रही है। कैसे? देखो, यहां से 2 को कॉमन ले लो तो 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? ऐसा कुछ बचेगा? यस और नो? यस सर। तो ये कौन से फॉर्म को सेटिस्फाई कर दिया? एक्स प्लस माइनस 50। और v कितना दिख रहा है फिर से? 2। 2। अभी मत पूछना v कहां से आ गया है, फिर v कैसे आता है? कैसे निकालेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ t ई अपॉन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, एक्स। है ना? वो फालतू चीजें हो गई है। कंटिन्यूअस है या नहीं है ना? तो ग्राफ बनाते हैं। तो पहले t बराबर 0 की बात करते हैं। बताओ t बराबर 0 पर कैसा दिखाई देगा? y बराबर 3 e रेस टू 4x स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ। हाँ, e रेस टू 4x स्क्वायर। x को 0 डालेंगे तो कितना आएगा? 3, 3। हाँ 3। है ना? और x को इंफिनिटी डालोगे तो इंफिनिटी, हाँ। है ना? और x को माइनस इंफिनिटी डालोगे तो भी माइनस। इन प्लस इंफिनिटी ना। अरे ये x स्क्वायर है ना, हाँ। तो चाहे प्लस हाँ इंफिनिटी डालो या माइनस इंफिनिटी डालो, e रेस टू इंफिनिटी 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 इंटू 3 इंफिनिटी, यानी कि x बहुत बड़ा होगा तो y भी किधर जा रहा है? इन्फिनिटी पे। इंफिनिटी। ये बात है t बराबर 0 सेकंड। t बराबर 0 सेकंड कंटिन्यूअस है या नहीं है? ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है, लेकिन फाइनाइट है क्या? फाइनाइट नहीं है। नहीं। है ये। क्यों नहीं है फाइनाइट? है क्योंकि किसकी तरफ बढ़ रहा है? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। तो ये वेव नहीं है। नहीं है, वेव। ऐसे चेक करना होगा आपको। आप लोग अगर हैं सक्षम तो आपको करना चाहिए, पक्का करना चाहिए, है ना? ऐसे वेरिफिकेशन हम करेंगे। तो वेव के बारे में आज हमने ज्यादा नहीं करेंगे, आज इतना ही करेंगे, और एक आधा क्वेश्चन मैं ले लूंगा अभी। बट वेव के बारे में जितना हमने देखा कि वेव इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वेव वेलोसिटी क्या होती है, उसके बाद वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कंपैरिजन वगैरह, ये सब वेव के बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पर, है ना? आपको इसको पक्का करना है। कल मैं क्या बताऊंगा? कल मैं आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रिंग में वेव कैसे आती है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में कितना टाइम लगता है उसको,
है ना, वो बताऊंगा सब, उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है एंड सो ऑन, जो भी उसमें रहेगा स्ट्रिंग के बारे में पूरा बता दूंगा, है ना। एनर्जी के बारे में भी बता दूंगा कल में, एनर्जी, वेव एनर्जी के बारे में भी, कि वेव में जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, कितनी होती है, क्या फॉर्मूला है एंड सो ऑन। तो स्ट्रिंग वाला पार्ट कल करो। तीसरे दिन स्टैंडिंग वेव के बारे में बता दूंगा, स्टैंडिंग वेव क्या होती है, कैसे जनरेट होती है ना, सोनोमीटर क्या है, या जो भी है, कुंस ट्यूब क्या है, या फिर आपका ये जो कौन सा रेजोनेंस ट्यूब क्या है, रेजोनेंस कॉलम क्या है, और डॉपलर्स इफेक्ट फाइनली इसमें बता दूंगा। तो एक्चुअली है तो लिमिटेड ही चीज है, लिमिटेड ही है, लेकिन चूंकि ये बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, बड़ा है, इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपको बता पा रहा हूं, सब नहीं बता सकते हैं, हाँ। बट इतना भी आपने कर लिया ना तो आपका पक्का क्वेश्चन बनेगा 110% गारंटी के साथ। नहीं बने तो मैं इधर भी बैठा हूं, आ जाना मेरे पास, मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं एक आधा। जितना पढ़ाया उसके ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं, झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलते सर। झूठ नहीं बोलते, फिर तो पक्का झूठ बोल रहे हो तुम। इतना झूठ क्यों बोलते हो यार तुम लोग? झूठ नहीं बोले, अभी दिख रहा है। अच्छा अभी दिख गया, ये देखो इतना झूठ बोलती है लड़की, है? करो इसको खटाखट। जल्दी करो, टाइम नहीं है। क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। ये 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक। देखो बेटा जल्दी से देखो, आ जाओ इधर, करते हैं। यस आई गॉट इट, पहला करो चलो। व्हेन आई ट्रेवल द पार्टिकल, तो y कितना दिया है, a sin 2 पाई bt माइनस सी एक्स, कंपेयर कर लेंगे क्या, है? हाँ हाँ, बोल रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी ट्वाइस द वेव वेलोसिटी, तो v max इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v max होता है ओमेगा ए, और v हो जाएगा ओमेगा बाई के, हाँ या ना? अरे बोलो बेटा, हाँ, हाँ, ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया, आंसर है। कट गया। तो कैपिटल ए की जगह स्मॉल है, बराबर 2 बाई के कैसे निकालोगे, 2 पाई बाई लैम्डा, हाँ, है ना। ये कंपेयर करेंगे, देखो तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन होता था वो क्या होता था, a sin ओमेगा टी माइनस के, एक्स। फिर ओमेगा को हम क्या लिखते थे, 2 पाई f, हाँ, तो 2 पाई बाहर आता तो ft होता था, और इसको क्या लिखते थे, 2 पाई बाई, लैम्डा। तो लैम्डा नीचे रहता था, यस और नो। यस सर। f की जगह b दिखाई दे रहा होगा, और लैम्डा हाँ, की जगह 1/c दिखाई दे रहा होगा, हाँ या ना? हाँ, फिर क्या था, खत्म हो गया, यस और नो। k की जगह क्या लिख दो, 2 पाई बाई लैम्डा। a बराबर पाई बाई लैम्डा, a बराबर लैम्डा बाई पाई, सॉरी, है ना। लैम्डा की जगह क्या डालो, 1/c। 1/c, तो क्या आ गया, 1/c पाई, हाँ या ना? हाँ, हाँ, तो कौन सा ऑप्शन आएगा ये, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ए। ऑप्शन। हो गया क्या, दिखता है खतरनाक लेकिन ये नहीं। इजी है। चलो दूसरा देखो बेटा, इजी बना दिया मैंने ये चीज, ठीक है, इजी नहीं है, तोते उड़ जाते हैं बच्चों के, और ऐसा नहीं लल्लू लाल एग्जांपल ले रहा हूँ, बढ़िया एग्जांपल है ये सब। ये देखो, वेव डिस्क्राइब, किधर जा रही है वेव, बताओ जल्दी से, ऑब्वियसली प्लस एक्स में, प्लस एक्स।
है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर से कंपेयर कर लो, k बराबर 10 पाई और ओमेगा बराबर हाँ। 2 पाई। 2 pi. एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है? 0.25 2 pi. 5 पाई। और क्या पूछा है? वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे निकालोगे? 2 पाई बाई लैम्डा। तो कितना आ जाएगा? 1/5 हाँ यानी कि 0.2 और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी 1। यस, यस हाँ. कौन सा आएगा बोलो? सी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, वेवलेंथ 0.2, पॉजिटिव एक्स। खतरनाक, खत्म। अगला देखो। मजा आ रहा है। देखो, इसको देख के डर लग रहा है आपको? डरो मत, डर के आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे क्या है? छुट्टी है, छुट्टी। 8:30 बजने वाली है। देख इधर, ज्यादा क्या ये किसी चीज का स्क्वायर दिख रहा है आपको? क्योंकि मुझे दिख रहा है। √ax प्लस हाँ, ये ऐसे लिख दो तो चलेगा क्या? देखो देखो देखो, गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है? √ax प्लस √bt का स्क्वायर करो एक बार। स्क्वायर खोलना आता है या नहीं? अरे बेटा, स्क्वायर खोलना आता है क्या आपको? आता है. a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A square plus 2ab plus टू b ए square. है ना? तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या यही चाहेगा क्या? हाँ हाँ. हाँ हाँ हाँ। अब वेलोसिटी हो गई। अब आप देखो, बताओ किधर जाएगा? प्लस एक्स माइनस एक्स? Minus माइनस x. एक्स माइनस एक्स में जाएगा, है ना? ऑप्शन चेक करो एक बार। ऑप्शन चेक A. करो। ए ऑप्शन A. ए ऑप्शन। खत्म हो गया क्वेश्चन। वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? कौन से फॉर्मूले से? Coefficient of t upon coefficient of x. तो कितना आ जाएगा? रूट बी बाई। बी बाई स्टैंडिंग में तो पढ़ाया ही नहीं मास्टर ने, तो आएगा कहां से? यस, हाँ Yes. है ना? तो सोचना ही नहीं था। और ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये वेव है या नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बोल रहा है कि ये एक वेव है। वेव। Wave है. और ये वेव है बेटा, आप घर पे जाके चेक कर लेना, ये वेव है। देखो, कहने वाली बात क्या है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना ऐसे क्वेश्चन का, तो उतना ज्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। तो मैंने जितना पढ़ाया उसके रिलेटेड एक एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने, बढ़िया बढ़िया टाइप का, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि वेव जैसे चैप्टर में मैं आपको एकदम पूरा बम्बार्ड कर दूं बहुत सारा बता के। नहीं, टू द पॉइंट आप करिए, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल में मत लेके जाइए चीजों को, और आंसर लेके आइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, सर sir. Thank you, sir. थैंक